हेलो दोस्तों, नमस्कार। MKP हेडअप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, विद्युत रसायन, है ना। विद्युत रसायन हमें आज शुरू करना है। बिल्कुल ही आसान सा चैप्टर है, सरल चैप्टर है, इजी है ना। अब ये इजी कब लगेगा? जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान है ना। और पूरा मन लगा के 100% यहाँ पर ध्यान लगा के पढ़ोगे तो आपके बोर्ड के अंदर भी जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर 100% स्कोरिंग आप कर पाओगे, है ना। बस शर्त क्या है? आपको बिल्कुल तन मन धन के साथ में मेरे साथ यहाँ पर, है ना, पढ़ाई करनी है। इस चैप्टर के लिए आपको अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं पढ़ाऊँगा पूरा यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखा जाएगा, तो उसी को आपको नोट कर देना है। अलग से आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है ना। एक बात और बता देता हूँ कि आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ तो आपने ये विद्युत लिखा है, यहाँ भी विद्युत लिखा है, जबकि हमारे बुक के अंदर तो लिखा हुआ है विद्युत, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या है, इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई चेंज नहीं है ना। शुरू में ही आपको बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे सर आप तो बार बार विद्युत विद्युत बता रहे हो और यहाँ तो विद्युत लिखा हुआ है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है और इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। क्लियर? तो विद्युत रसायन चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, है ना। किन किन बातों का हमें इसके अंदर अध्ययन करना है ना। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे उसका परिचय। परिचय मतलब विद्युत रसायन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इस विद्युत रसायन के अंदर दो प्रकार के सेल होते हैं। एक तो होता है हमारा विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा हमारा होता है विद्युत अपघटनी सेल। दो प्रकार के सेल होते हैं, एक तो विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा हमारा विद्युत अपघटनी सेल। इन दोनों सेलों के बारे में इस चैप्टर के अंदर पूरा डिटेल से हमें पढ़ना है ना। जो भी पॉइंट आएंगे वो इन दोनों सेलों से रिलेटेड ही आएंगे, है ना। तो सबसे पहले ये दोनों सेल क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद विद्युत रासायनिक सेल का एक एग्जाम्पल है, उसका नाम है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, है ना, जिसके दो नाम और हैं, जिसको हम वोल्टीय सेल भी कहते हैं और डेनियल सेल भी कहते हैं, है ना। तीनों नाम एक ही सेल के हैं, डेनियल, है ना, डेनियल सेल। ओके, तो ये इस सेल के बारे में हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद में जो ये सेल होते हैं उनके ऊपर जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड, है ना, तो इलेक्ट्रोड विभव, उन इलेक्ट्रोड के ऊपर विभव उत्पन्न हो जाता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। और इलेक्ट्रोड विभव के साथ में हम पढ़ेंगे जो पूरा सेल होता है उसका सेल विभव। क्लियर? फिर उसके बाद हमें शुरू करना है ये जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसका मापन, है ना। इलेक्ट्रोड विभव का मापन किस प्रकार से करते हैं, है ना। तो उसके लिए एक इलेक्ट्रोड है, उसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पूरा स्ट्रक्चर और उसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है ना, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे नैनस्ट समीकरण, है ना, नैनस्ट समीकरण, है ना। उसके बाद नैनस्ट समीकरण के बाद हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है विद्युत अपघटनी, है ना, विद्युत
अपघटनी विलयनों का चालकत्व, कंडक्टेंस है ना, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व किस प्रकार से होता है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसी के अंदर हम पढ़ेंगे मोलर चालकता, है ना, मोलर चालकता। उसके बाद हम आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कोलराउस नियम, है ना। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? कोलराउस नियम को डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे विद्युत अपघटनी सेल, है ना, विद्युत अपघटनी सेल, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। और उसके अंदर हम एक नियम है हमारा फैराडे का नियम। फैराडे के दो नियम हैं, एक तो फर्स्ट और एक दूसरा है फर्स्ट और सेकेंड, दोनों हम डिटेल से पढ़ेंगे फैराडे के नियम। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर बैटरियाँ, है ना, बैटरियाँ जो होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी बैटरी के बारे में पढ़ना है? तो एक तो हमारा है इसमें शुष्क सेल, है ना, दूसरी हमारी बैटरी है मर्क्यूरी सेल, है ना, मर्क्यूरी, है ना, मर्क्यूरी सेल। और तीसरी हमारी है लेड संचायक सेल, लेड संचायक सेल, है ना। और उसी के साथ में एक सेल और है जिसका नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ ईंधन सेल। कौन सा सेल पढ़ना है? ईंधन सेल। और ये तो सेल पढ़ने के बाद फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर संक्षारण, और ये पढ़ने के बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है, हर पॉइंट में से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो सभी पॉइंटों का आपको बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ, है ना, कि ऐसा नहीं कि एक भी बीच में छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल आराम से सभी टॉपिकों को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बस आपको काम ये करना है कि बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है मेरे साथ, है ना। तो हम फिर शुरू करते हैं हमारा चैप्टर विद्युत रसायन, है ना। तो इस विद्युत रसायन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे विद्युत रसायन क्या होता है, और उसके साथ में हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल दोनों क्या होते हैं, है ना, उनकी दोनों की डेफिनेशन, मतलब उन दोनों का इंट्रोडक्शन, है ना, दोनों सेल क्या होते हैं। क्लियर? तो हम शुरू करते हैं फिर हमारा चैप्टर विद्युत रसायन। ओके, यस। चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको एक बात मैं और बता देता हूँ कि हम यहाँ पर इस चैप्टर को NCERT, है ना, NCERT की आपकी जो बुक है उस बुक के अंदर जो टॉपिक दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ना तो हम NCERT से ना तो हम ज़्यादा पढ़ेंगे और ना कम पढ़ेंगे, बिल्कुल 100% हम NCERT को फॉलो करते हुए इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए आपका एक जैसा ही आपको पढ़ना है। तो अब हम शुरू करते हैं विद्युत रसायन। विद्युत रसायन के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये है क्या, है ना। ये जैसे इसमें पहला शब्द है विद्युत, मतलब हम यहाँ पर बात करेंगे विद्युत ऊर्जा, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, है ना। और विद्युत के साथ में जुड़ा हुआ है रसायन, मतलब हम कौन सी एनर्जी की बात करेंगे? रासायनिक ऊर्जा, है ना, केमिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, है ना। तो विद्युत रसायन के अंदर क्या होता है कि ये जो विद्युत ऊर्जा होती है वो हमारी रासायनिक ऊर्जा में चेंज होती है या रूपांतरित होती है, और रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है ना। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार हमने पढ़ा था कि जो ऊर्जा होती है वो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है ना। तो यहाँ पर भी
ये जो विद्युत ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है और रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो ये जो विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का जो आपस में रूपांतरण का जो अध्ययन हम रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं इसको हम कहते हैं विद्युत रसायन। क्लियर? मतलब विद्युत रसायन में हम क्या पढ़ेंगे? तो ये विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में ये जो रूपांतरण होता है उसकी स्टडी हम रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत रसायन। क्लियर? तो अब हम इसकी जो परिभाषा है उसको लिखते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, है ना, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत रसायन। क्लियर? तो ये तो हो गया विद्युत रसायन की डेफिनेशन, है ना, परिभाषा। उसके बाद इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो विद्युत रसायन जो होता है ना, विद्युत रसायन जो है उसके अंदर जो ऊर्जा का क्या हो रहा है? रूपांतरण हो रहा है। ऊर्जा का क्या हो रहा है? रूपांतरण। मतलब ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो रही है। तो अब ये जो ऊर्जा का रूपांतरण किस किस में हो रहा है? तो एक तो हो रहा है रासायनिक ऊर्जा का, कौन सी ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में, है ना, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। और दूसरा रूपांतरण किस में हो रहा है? विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, है ना, हो रहा है। दो प्रकार के रूपांतरण हो रहे हैं, है ना, एक तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो अब ये जो रूपांतरण हो रहे हैं, तो ये जो रूपांतरण होता है तो जिसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है उस प्रकार की युक्ति या उस प्रकार के उपकरण को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल, है ना, इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्लियर? और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो उसको हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, है ना, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। मतलब इससे ये क्लियर हो गया कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल, और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो उसको हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। क्लियर? तो अब इन दोनों सेलों की जो डेफिनेशन है वो हम आगे नोट करने वाले हैं, है ना। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, है ना, उसकी परिभाषा लिखते हैं। ऐसी युक्ति या उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है ना, जैसा अभी मैंने पहले बताया था। अब विद्युत रासायनिक सेल के जो उदाहरण हैं, उदाहरण मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताया था, वो हमारा है गैल्वेनिक सेल, है ना, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर आगे पढ़ना है ना। इस गैल्वेनिक सेल को डैनियल सेल और वोल्टी सेल भी कहते हैं, है ना। और इस सेल के अंदर क्या होता है? तो सेल के अंदर जो पहले रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है ना, जो रासायनिक ऊर्जा होती है ना, रासायनिक ऊर्जा, और वो रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है उस सेल के अंदर, है ना। तो इसलिए इस सेल को कौन सा सेल कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल।
अब दूसरे प्रकार का जो सेल हमें पढ़ना है वो हमारा है विद्युत अपघटनी सेल, है ना, विद्युत अपघटनी सेल, है ना। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है उसकी परिभाषा लिखते हैं। ऐसी युक्ति जिसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। ऐसी युक्ति जिसके अंदर विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल, है ना। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये एक कंटेनर है और उसके अंदर एक सॉल्ट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। उस सॉल्ट का नाम है NaCl, है ना। NaCl भी भर सकते हैं, कॉपर सल्फेट भी भर सकते हैं, जो भी है कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन इसके अंदर भरेंगे। और इस सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड रहते हैं। इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, अभी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो दो इलेक्ट्रोडों की सहायता से इस सॉल्यूशन के अंदर हम विद्युत इसके अंदर प्रवाहित करते हैं ना, करंट का इसके अंदर फ्लो करते हैं। विद्युत इसके अंदर जब प्रवाहित करते हैं, मतलब विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं, मतलब कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा इसके अंदर प्रवाहित कर रहे हैं। तो विद्युत इसके अंदर प्रवाहित करने से इस सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन होती है ना, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH का फॉर्मेशन होता है ना। किसका फॉर्मेशन होता है, NaOH का। तो यहाँ पर NaOH का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो यहाँ पर जो विद्युत प्रवाहित की है ना, तो उस विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण कौन सी ऊर्जा में हुआ, रासायनिक ऊर्जा, मतलब इसके अंदर रिएक्शन हुई। तो रिएक्शन किसकी सहायता से हुई, उस विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी और यहाँ पे NaOH का फॉर्मेशन हुआ। तो इस प्रकार का जो सेल है वो सेल हमारा कौन सा सेल कहलाता है, विद्युत अपघटनी सेल, है ना, जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है ना, या रूपांतरित होती है। क्लियर। तो आज मैंने इस वीडियो के अंदर हमने जो विद्युत रसायन चैप्टर जो शुरू किया उसका सबसे पहले मैंने इसका ओवरव्यू, मतलब इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बताया, और साथ में इस चैप्टर का परिचय देते हुए ये दो प्रकार के सेल, एक तो विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल, दोनों सेल क्या होते हैं और दोनों सेल के एग्जाम्पल, है ना, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया, है ना। तो यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल के अंदर ये जो गैल्वेनिक सेल है उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके।